अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। यह किताब डेयरिंग ग्रेटली ब्रेने ब्राउन द्वारा लिखी गई है। ब्रेने ब्राउन एक प्रसिद्ध शोधकर्ता और लेखक हैं जिन्होंने कमजोरियों, साहस और सहानुभूति के बारे में गहन अध्ययन किया है। क्या आप में कभी यह सवाल उठा है कि हम अपनी कमजोरियों यानी विकलताओं को कैसे स्वीकार कर सकते हैं और उन्हीं से अपनी शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि साहस का असली मतलब क्या है और कैसे यह हमारी जिंदगी को बदल सकता है? इस किताब में ब्रेने ब्राउन ने समाज के हर पहलू में गहराई से छुपी इन भावनाओं को उजागर किया है जो हमें दूसरों से जुड़ने, साहसी बनने और अपनी असली पहचान को स्वीकारने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके शब्द सीधे दिल को छू जाते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद हमारी सबसे बड़ी ताकतें हमारे सबसे बड़े डर के पीछे ही छुपी हैं। इस किताब के पन्नों में छुपी कहानियां और उनके सवाल आपको झकझोर देंगे, आपको अपनी सोच और धारणाओं को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर कर देंगे। यह किताब आपके दिल और दिमाग को इस तरह से बदल देगी कि आप कभी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मिथ्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, विकलता के मिथक। इस अध्याय में ब्राउन ने उन मिथकों पर प्रकाश डाला है जो हमारी समझ को कमजोर और विकृत करते हैं। यह अध्याय उन सामान्य गलतफहमियों को संबोधित करता है जो अक्सर हमारे दिमाग में जड़ पकड़ लेती हैं, जैसे कि मिथक एक, विकलता कमजोरी है। यह सबसे सामान्य मिथक है। ब्राउन इसे खारिज करती हैं और बताती हैं कि विकलता वास्तव में साहस है। मिथक 2, विकलता को दिखाना बेवकूफी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी भावनाओं को दिखाना मूर्खता है, जबकि यह सच्चाई से दूर है। 3, मिथक 3, हम अपनी विकलता को नियंत्रण में रख सकते हैं। यह मिथक यह मानता है कि हम अपनी कमजोरियों को छुपा सकते हैं, जबकि ब्राउन बताती हैं कि यह संभव नहीं है। चैप्टर 2, डिबंकिंग द वल्नरेबिलिटी, मिथ्स, विकलता के मिथकों को खारिज करना। इस अध्याय में ब्राउन ने प्रत्येक मिथक को खारिज किया और इसके पीछे की वास्तविकता को उजागर किया। उन्होंने अपने शोध निष्कर्षों के माध्यम से यह साबित किया कि 1, साहस और विकलता का संबंध। विकलता को स्वीकारने से हमें सच्चा साहस प्राप्त होता है। 2, खुलापन और सच्चाई। विकलता हमें सच्चे और ईमानदार रिश्ते बनाने में मदद करती है। 3, संबंधों में गहराई। जब हम अपनी कमजोरियों को साझा करते हैं तो हमारे संबंध और गहरे हो जाते हैं। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग शेम, शर्म को समझना और उस पर विजय प्राप्त करना। शर्म वह भावना है जो हमें विकलता से दूर रखती है। इस अध्याय में ब्राउन ने बताया है कि 1, शर्म की परिभाषा, शर्म क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। 6, शर्म का प्रभाव। शर्म हमारे आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 3, शर्म से निपटने की रणनीतियां। ब्राउन ने कुछ व्यावहारिक रणनीतियां बताई हैं, जैसे आत्मकरुणा, समर्थन समूह और आत्मस्वीकृति। चैप्टर 4, द वल्नरेबिलिटी आर्मरी, विकलता की सुरक्षा कवच। इस अध्याय में ब्राउन ने उन रक्षा तंत्रों पर चर्चा की है जो हम विकलता से बचने के लिए उपयोग करते हैं। ये तंत्र हमें सच्चाई से दूर रखते हैं और हमें अपनी असलियत को स्वीकारने से रोकते हैं। 1, सुरक्षा कवच। हम कैसे विभिन्न तरीकों से अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। 2, असली चुनौतियां। इन कवचों को उतारना कठिन क्यों है। 3, वास्तविकता का सामना। हमें अपनी सुरक्षा कवचों को हटाने के लिए क्या करना चाहिए। चैप्टर 5, माइंड द गैप, कल्टिवेटिंग ट्रस्ट एंड कनेक्शन, विश्वास और संबंधों को बढ़ाना। इस अध्याय में ब्राउन ने बताया है कि विश्वास और संबंधों को बनाने के लिए विकलता आवश्यक है। 1, विश्वास का महत्व।
बिना विश्वास के कोई भी गहरा संबंध नहीं बन सकता। 2. संबंध बनाने की प्रक्रिया, कैसे हम विकलता को अपनाकर मजबूत संबंध बना सकते हैं। 3. प्रभावी संवाद और खुलापन कैसे विश्वास को बढ़ावा देते हैं। चैप्टर 6 वल्नरेबिलिटी इन लीडरशिप, नेतृत्व में विकलता। इस अध्याय में ब्राउन ने बताया है कि कैसे नेता अपने नेतृत्व में विकलता को शामिल कर सकते हैं। 1. विकलता और नेतृत्व, प्रभावी नेतृत्व के लिए विकलता क्यों आवश्यक है। 2. प्रेरणादायक उदाहरण, कुछ प्रसिद्ध नेताओं के उदाहरण जिन्होंने विकलता को अपनाया। 3. नेतृत्व कौशल, कैसे विकलता को अपनाकर नेतृत्व कौशल को बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 7 रेजिंग होल हार्टेड चिल्ड्रन, साहसी और सजीव बच्चों का पालन पोषण। इस अध्याय में ब्राउन ने माता पिता को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों में साहस और विकलता को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। 1. बच्चों में विकलता, बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में मदद करना। 2. सकारात्मक पालन पोषण, बच्चों को आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति सिखाना। 3. प्रेरणादायक वातावरण, एक ऐसा वातावरण बनाना जहां बच्चे सुरक्षित और प्रेरित महसूस करें। चैप्टर 8 होल हार्टेड लिविंग, पूरे दिल से जीना। अंतिम अध्याय में ब्राउन ने समझाया है कि एक सच्चे और साहसी जीवन को कैसे अपनाया जाए। संपूर्ण जीवन जीना, जीवन को संपूर्णता से जीने के अर्थ को समझना। 2. प्राकृतिक साहस, अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकारना और व्यक्त करना। 3. जीवन के कदम, कुछ व्यावहारिक कदम जो हमें संपूर्ण और सजीव जीवन जीने में मदद करेंगे। संदेश और शिक्षाएं। 1. विकलता कमजोरी नहीं है बल्कि यह ताकत है। 2. विकलता को अपनाने से गहरे और अधिक अर्थपूर्ण संबंध बनते हैं। 3. शर्म को हराना व्यक्तिगत विकास और सच्चे जीवन के लिए आवश्यक है। 4. विश्वास और विकलता मजबूत संबंधों की नींव है। 5. नेता विकलता को अपनाकर अधिक प्रभावी बन सकते हैं। 6. बच्चों को विकलता सिखाने से उनमें साहस और संपूर्णता का विकास होता है। संपूर्ण जीवन जीने के लिए सभी पहलुओं में विकलता को अपनाना आवश्यक है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।